शर्मा रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बता दें कि सहभागिता की। इस अवसर पर करोड़ के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए कलेक्ट्रेट भवन का भूमि पूजन किया और कहा कि यह नई बिल्डिंग प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और प्रशासनिक कार्यों में सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए परियोजनाओं के महत्व और उनके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में इस क्षेत्र में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के लिए आज शुभ अवसर है जब वे अपनी ही नगरी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजस्व विभाग में संयुक्त प्रशासनिक भवन EFGH के डाउन स्ट्रीम्स में रेलवे पुल में समांतरण शिप्रा नदी पर नवीन 4 लेन पर पुल का निर्माण कार्य का भूमि पूजन लागत से इन सभी विकास कार्यों को सौगात स्वरूप भेंट स्वरूप दे रहे हैं संपूर्ण उज्जैन को। साथ ही आपको बता दें, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत तो ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से निरंतर प्रयास से चौमुखी विकास हो रहा है और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें हम सभी को दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं और ये सौगातें भेंट स्वरूप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को दे रहे हैं। ये विकास की सौगातें जो स्वर्णिम बनाएगा उज्जैनी को। अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंच पर माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ ही में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, माननीय सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज ये अनुभव अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही नगरी में पधारे। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उज्जैनी में बाबा महाकाल की नगरी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि माँ की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है 51 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि माँ की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की एक अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके अभिनंदन करेंगे। आज ये पावन अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और इसी कड़ी में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आए तालियों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उज्जैन में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करते हैं माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी से भी कि आप पुष्पगुच्छ के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो पूरी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। ऐसे यशस्वी नेतृत्व का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन निवेदन करते हैं माननीय श्री संजय अग्रवाल जी से। और उससे पूर्व आदरणीय कलेक्टर महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। संपूर्ण उज्जैन की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कलेक्टर महोदय जी और SP सर स्वागत कर रहे हैं। और इसके पश्चात आदरणीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी से हम आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। 370 करोड़ से अधिक की सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश भवन विभाग निगम
से कि नीलम राजा जी, आदरणीय कुलदीप पंचाल जी, आदरणीय सुषमा बोहरा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और हम सभी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैनी में स्वागत करते हैं, जिन पर विशेष कृपा है बाबा महाकाल की और विक्रमादित्य सविचार लिए निरंतर मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम बना रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उज्जैनी में। तो आज ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक श्री नवग्रह का हिस्सा बना, लेकिन वो घटना टूटने वाली जहां है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता और ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेसिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल दूर जाने कलेक्ट्रेट आ जाओ, इससे अच्छा क्या आनंद है। ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते, यहां से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब देखो अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए, कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहां बैठे, डीआईजी भी वहां बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के, उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए, और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के, जिस स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी। ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फ्रीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा, गांव में ढिंढोरा। जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहां से निकलेगा? सब मिल जाएगा, जहां चाह वहां राह। और आप भी तो अपने बीच में और बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। आज तो जो हो रहा है इसका मॉडल भी इतना अच्छा बन रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनी नई, वर्तमान की लोकसभा, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए।
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के पहले अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट हमारे सामने जब अपने आजादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेज कह देंगे हमारी बनाई बिल्डिंग में तो आप लोकसभा चला रहो। कितना टाइम चला गया, कांग्रेस के लोगों को सूझ नहीं पड़ी, और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया। अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे, और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? ये पद्धति तो हमारी हो नहीं सकती है। ये कैसे हो सकती है? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ है। इसलिए एक नहीं, ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन उस लोकसभा के साथ बात कर रहा था, तो लोकसभा से जोड़ के बात करूंगा। लोकसभा का जो वर्तमान का मॉडल है, वो मॉडल हमारा एक तरह से ये यहाँ का कलेक्टर का मॉडल भी बनेगा। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा इस माध्यम से। उज्जैन भी लोकतंत्र की धरती है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को, विदेशी हमलावरों को खदेड़ने का काम दुनिया के सामने किया, तो वो गौरव धरती उज्जैन है, अवंतिका है। हमें इस बात का गर्व है। अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही। हम सबको मालूम है, माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल जी, वो भी उत्तर और घटिया दोनों को मिलाने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। कमेंट किनका, अपना कि इनका? और आप इधर वाला इधर आपका है, और शिप्रा जी बीच में हमारी। चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। दोनों किनारे के बीच में मां छिपरा जी का किनारा, और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में। अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था। वापस एक नया 4 लेन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन। छोटे पुल के पास में एक ब्रिज सीधा बन रहा है। अब छोटा पुल डूबे तो डूबे, कोई बात नहीं, अपन सब तीरते हुए नहीं जाएंगे, बारिश रोड पर से निकल जाएंगे। बड़े पुल के बराबरी का एक नया ब्रिज बनने वाला है, कार्तिक चौक से मिलाते हुए। अब सामने जाने हो सीधे सदावल, बड़नगर रोड, आगे जितनी दूर जाना हो, वो हमारे पास एक नया समानांतर ब्रिज बन जाएगा। इससे आगे बढ़े, फिर लाल पुल के पास आ जाओ। लाल पुल के पास भी एक 4 लेन ब्रिज बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात आने जाने के लिए। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा गौघाट के पास चलोगे तो ये जो सीधा सॉलिटेयर होटल के पास से MR10 के आगे से वो कौन सा वाला रोड आ जाएगा, भूलिए। कितने सारे रोड बन रहे, कितने ब्रिज बन रहे। जोरदार ताली बजा। एक सावरा खेड़ी के पास से, ये जो जंतर मंतर के पास से होता हुआ एक नया ब्रिज आएगा, और ये आगे जाकर जुड़ेगा कहां से? ठेठ एक ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहा चिंतामन के पास से होता हुआ, पीछे की तरफ से गोंदिया होकर के इंदौर तक का। आप बताओ, अपने उज्जैन में आज से 2004 के पहले इंदौर उज्जैन का 2 लेन भी बड़ी मुश्किल से लाले पड़ते थे, लेकिन आपने 2008 में
अपनी यहाँ अपनी सरकार के माध्यम से 4 लेन बना था और अब 6 लेन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6 लेन जो पुराना है उसको और उन्नत कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ करके एक नया पूरा रोड बनने वाला है। एक जैसे अमलतास के पास का आपने बता ही दिया है और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बन ही रही है, बन गई कानून के हिसाब से। जोरदार अभिनंदन करो। आप सब महानगर की श्रेणी में आ गए। अब हमारी श्रेणी में कोई कमी नहीं है। और आगे मेट्रो भी आ रही, मेट्रो भी ऐसी आ रही कि धूमधाम से आएगी। मेट्रो की 3 बत्ती चौराहे के वहां से आगे से वहां आगे चले जाओ तो अपना महामृत्युंजय द्वार है, उस द्वार के वहां से 2 हिस्से। कलेक्टर साहब ऐसे ही है ना, कहां गए कलेक्टर? ऐसे ही है ना, एक रास्ता सीधा उधर से लाएगा तो रेलवे स्टेशन के नीचे से मेट्रो, ऊपर भी रेल नीचे भी रेल, तीतर के 2 आगे तीतर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण को कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वदेशी अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने न सिर्फ मन की बात सुनी बल्कि स्वदेशी अभियान के तहत दिए भी खरीदे और बहनों के योगदान की सराहना की। मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी अपनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे जिन्होंने सामूहिक रूप से मन की बात सुनी और प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सराहा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमने सबने लगभग आधे घंटे उनकी पूरे देश को लेकर, देश की अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आजादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आजादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आजादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आजादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। प्रधानमंत्री जी ने कई सारे चीजों की सौगात दी, उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती है। आप बताओ, 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है। बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 17 थी 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण। और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती थी। ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है, अद्भुत स्थान है। हमारे इस देश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है। तो ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यही जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ न आकर गलती करना। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है। हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे।
बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना। वो भरे में कब तक भरोगे? अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? हरेक के बाल बच्चे इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सबको लेके चलने के लिए त्योहार और पर्व होते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजों को सबसे खरीदना, सबको मौका देना और अपने बीच में से सबको लेके चलने की भाव भी रखना। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने भोपाल में कार्यक्रम को अन्य लोगों के साथ मिलकर सुना। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान उन्होंने न केवल कार्यक्रम को सुना बल्कि स्वदेशी अभियान के तहत स्थानीय रूप से दिए भी खरीदे और अभियान में महिलाओं के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी अपनाएं। हम सब मिल करके न केवल मन की बात के कार्यक्रम अटेंड किया बल्कि स्वदेशी अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक, और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। मिला करके हमने स्वदेशी के अभियान में बहन का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ स्वदेशी के कैसे उत्पाद को जिसके से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर मदद मिलती है। भारत और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और खास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की एमएसपी है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 44 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की एमएसपी थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं, तो हमने कहा एमएसपी पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दें कि क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर स्थित चमन महल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां से खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वदेशी अपनाने और इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प दिलाया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।